हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेंगू के बारे में। डेंगू को हम डेंगी भी कहते हैं और ये बरसात के मौसम में बहुत देखने को मिलता है। ये सीजनल डिजीज के साथ साथ एक वायरल डिजीज भी है। अगर हम इसकी वायरस की बात करें, ये अर्बो वायरस से फैलता है। ये टच करने से, शेयरिंग टिश्यू या ड्रॉप से या शेयरिंग टॉवेल से नहीं फैलता है। ये किससे फैलता है? ये एक मच्छर से फैलता है। ये एडिस एजिप्टो मस्किटो से फैलता है। एडिस एजिप्टो मस्किटो की कुछ खास बात है, ये सिर्फ और सिर्फ दिन को ही बाइट करता है। आपको रात को नहीं देखने को मिलता है और रात को नहीं काटता है। अब बात करते हैं डेंगू के बारे में। देखिए, हमको डेंगू माइल्ड डेंगू मिलता है और सीवियर डेंगू मिलता है। अगर हम माइल्ड डेंगू के बारे में बात करें तो माइल्ड डेंगू क्या होता है, घर पर भी उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं डॉक्टर के कंसल्टेशन से। अगर हम सीवियर डेंगू के बारे में बात करें तो सीवियर डेंगू के लिए एक हॉस्पिटल की जरूरत है जिसमें प्रॉपर आईसीयू फैसिलिटी हो। अगर किसी को डेंगू हुआ है तो डैम श्योर है कि कहीं ना कहीं उसको मच्छर ही काटा है। अब हम बात करते हैं कि देखिए, अगर हम डेंगू की 10% की बात करें, अगर हम डेंगू की 10% की बात करें, उसमें से 8% माइल्ड डेंगू का मिलेगा और 2 से 3% आपको सीवियर डेंगू का मिलेगा। अब हम बात करते हैं सिम्टम की। देखिए, मच्छर काटने के 3 से लेकर 7 दिन के बाद हमको सिम्टम दिखाई देता है। सिम्टम में आपको क्या दिखाई देगा? आपको फीवर आ सकता है। फीवर 3 से लेकर 7 दिन तक आपके बॉडी में रहेगा। आपके अबनॉर्मल हेडेक, स्पॉट्स या बॉडी रेसेस। स्पॉट्स क्या होता है ना, आपकी बॉडी में रेड रेड स्पॉट्स आपको देखने को मिलता है। आपको डाइजेशन ब्लॉकेज आपको मिलेगा और डाइजेशन के ब्लॉकेज के कारण आपको वोमिटिंग भी हो सकता है। आपको ज्वाइंट और मसल्स पेन देखने को मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं सीवियर डेंगू की। देखिए, सीवियर डेंगू में क्या होता है कि आपको स्टोमक पेन और इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलता है। इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग को हम इंटरनल ब्लीडिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है। इंटरनल ब्लीडिंग में आपको ब्रेन ब्लीडिंग हो सकता है, जिससे स्ट्रोक या ब्रेन पैरालिसिस भी आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि डेंगू की फेजेज के बारे में। देखिए, डेंगू की फेज के बारे में बात करते हैं तो फेब्रिल फेज होता है, क्रिटिकल फेज होता है और ऑब्जर्प्शन फेज होता है। अगर हम फेब्रिल फेज के बारे में बात करें तो फेब्रिल फेज में क्या होता है, डेंगू को सिम्टम दिखाई देता है। अगर क्रिटिकल फेज के बारे में बात करते हैं, क्रिटिकल फेज में क्या होता है, वाटर लीकेज, यानी कि प्लेटलेट्स काउंट के बारे में बताता है, प्लेटलेट्स डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। और ऑब्जर्प्शन फेज के बारे में हम बात करें तो ऑब्जर्प्शन में क्या होता है, डेंगू कंप्लीटली ठीक हो जाता है, डेंगू का इन्फेक्शन कंप्लीटली ठीक हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं डेंगू के टेस्ट के बारे में। देखिए, डेंगू में कौन सा टेस्ट होना चाहिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेंगी NH1 एंटीजन टेस्ट। डेंगी NH1 एंटीजन, अगर हमारे बॉडी में डेंगू वायरस इंजेक्ट हुआ है तो क्या होता है, कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। अगर आपकी बॉडी में वो प्रोटीन दिखाई दे रहा है तो क्या होगा, डेंगू पॉजिटिव होगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो डेंगू नेगेटिव होता है। इसके बाद हम IgM एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में बात करते हैं और IgG एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में बात करते हैं। और सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, CBC टेस्ट के बारे में बात करते हैं। CBC हमको ये बताता है कि हीमोग्लोबिन का कंडीशन क्या है ब्लड में और प्लेटलेट्स का क्या सिचुएशन है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। देखिए, डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो प्लेटलेट्स कब डिक्रीज होता है, तो क्या होता है, फीवर के 3 दिन के बाद क्या होता है, प्लेटलेट्स का गिरना स्टार्ट होता है, प्लेटलेट्स डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। और फीवर के 6 दिन के बाद अपने आप वो रिकवर होना स्टार्ट होता है, अपने आप वो इंक्रीज होता है। अब हम बात करते हैं कि डेंगू में प्लेटलेट्स काउंट कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए हम कोकोनट वाटर की यूज करते हैं, हम विटामिन B12 की यूज करते हैं, विटामिन B6 टैबलेट की यूज करते हैं, और आप कीवी फल ले सकते हैं, फ्रूट सब ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं क्रिटिकल कंडीशन में कि हाँ, किसी को सीवियर डेंगू हुआ है और प्लेटलेट्स बढ़ नहीं रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लेटलेट्स टैबलेट की यूज करते हैं और हम प्लेटलेट्स चढ़ाने की बात करते हैं। डेंगू की ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, डेंगू का ट्रीटमेंट क्या होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। सिम्टोमेटिक का मतलब ये होता है कि जो सिम्टम आ रहा है उसके अनुसार से हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि फीवर आता है तो फीवर के लिए हम फीवर का नॉर्मल मेडिसिन लेते हैं और इसके साथ कोई एंटीबायोटिक लेते हैं। और प्लेटलेट्स की काउंट बढ़ाने के लिए हम विटामिन B12 या विटामिन B6 का हम टैबलेट यूज करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं, अगर किसी को डेंगू हुआ है तो उसके लिए हमको बॉडी को हाइड्रेट रखना पड़ेगा। इसके लिए हम कोई ORS घोल ले सकते हैं, और जिससे क्या होता है, नॉर्मल वाटर का भी यूज कर सकते हैं जिससे पूरे बॉडी हाइड्रेट रहे। और हम कोकोनट वाटर का यूज करते हैं
और विटामिन B12 टैबलेट की हम लोग यूज करते हैं।